नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मैथ्स स्पेशल। इसमें सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए आपके लिए निःशुल्क मैथ्स कराया जा रहा है और कॉपी पेन लेके इनके नोट्स जरूर तैयार करते रहें, इन पर आधारित सवालों का अभ्यास करते रहें। 5 संख्याओं का औसत 76 है। 5 संख्याओं का औसत 76 है। इसका मतलब समझ लो, औसत का मतलब होता है कि इनके पास 5 जो व्यक्ति हैं उनके पास अलग अलग रुपए हैं, लेकिन जब हम उनका औसत निकालते हैं तो उनका औसत कितना आता है? 76 आता है। मतलब सबके पास 76 रुपये हैं। 76 रुपये हैं। अब अगर हम इनका योग निकालें तो योग कितना आएगा? 5 का गुणा करूँगा मैं 76 में, तो 5 के 30, 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा? 380। टोटल जो औसत है वो टोटल जो योग है वो कितना है? 380 है। इसमें कह रहा है उनमें से पहली संख्या, मतलब पहली संख्या ले लीजिए, पहली संख्या और अन्य 4 संख्या, 4 संख्याओं का जो बट्टे में दे रखा है, या इनको अनुपात में लिख लीजिए आप, 3:7 दे रखा है। देखिए, पहली संख्या और अन्य 4 संख्याओं का अनुपात निकल के आएगा 3:7। अगर इनको मैं जोड़ लूँ तो पाँचों संख्याओं का योग हो जाएगा। पाँचों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पे पाँचों संख्या को कितना है? 380 है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 380। 0 से 0 कट गया। 1 बराबर कितना आएगा? 38 आएगा। अब मुझे चाहिए क्या? पहली संख्या। पहली संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3 इंटू के 38, 3 24 और 3 3 9 और 1 10, 11। हाँ, 11 हो गया। 114 संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? बी हमारा ऑप्शन एकदम इसमें सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ये कह रहा है 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्या देखनी। सभी अभाज्य संख्या का मतलब, अभाज्य संख्या जानते हैं आप, इनको इनमें मुझे आपको कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अभाज्य संख्या लिखते हैं 2, 5, 7, 11, 13 और 17। 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है जी 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्या होगी। अब ये क्या करें? इन सबको क्या कर देना है? हमें जोड़ देना है। जोड़ देना है। जोड़ के कितनी संख्या है? 6 है, तो 6 आ गया। अब जोड़ के जितने बैठे हैं उसमें 6 का भाग दे दीजिए, उत्तर निकल के आ जाएगा आपका। इतना काम तो आप आसानी से कर सकते हैं ताकि टाइम बचे। 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या को, इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। लिख लीजिए 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, बस इतनी है के बीच कह रहा है। अब इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ के जितनी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का भाग दे देना आप। जोड़ के उनका उत्तर आ जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए समझने के लिए जरूरी है। 7 के पहले 30 गुणजों का औसत, ठीक है। देखिए, इनमें क्या है कि इनका जो अंतर है, इनके बीच का अंतर अलग अलग है, लेकिन इसका अंतर अलग नहीं होगा। ये कह रहा है 7 के पहले 30 गुणज, मतलब ऐसी 30 संख्या है, शुरुआत की ऐसी 30 संख्या है जिनमें 7 का भाग जा सकता हो, उसका औसत ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इनका जो अंतर आएगा वो एक जैसा आएगा, एक जैसा आ रहा है। और अंत में जो 30वीं जो संख्या होगी वो 210 होगी। लेकिन ध्यान रखना, इनका अंतर कैसा है? सेम है। अगर अंतर सेम हो, चाहे वो सम संख्या दिखा रहा हो या विषम संख्या दिखा रहा हो या प्राकृतिक संख्या दिखा रहा हो, कुछ भी दिखा रहा हो, तो अगर वो जिनमें अंतर जो है वो सेम हो और उनका औसत अगर वो पूछता है, तो क्या करते हैं हम कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2। 2 संख्या है, 2 का भाग दे दीजिए आप। ये कितनी बैठेंगी जोड़ के? 217। 217 में 2 का भाग दे दीजिए आप। आपका आसानी से उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। 108 पॉइंट के 5 आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये कब करना है? मैंने जो बताया है कि इनका जो अंतर होगा वो सेम होना चाहिए।
अंतर क्या होना चाहिए, इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अंतर सेम है तो आप लास्ट प्लस फर्स्ट बट्टे 2 करके इसका औसत निकाल सकते हैं। हो सकता है वैसे कह दे कि 1 से लेके 199 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या 1 से लेके 999 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस के 999 बट्टे 2, उत्तर आ जाएगा 500। आपको इस तरीके से आंसर निकाल देना है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। ये आगे दे रखा है कि 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है, तो इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 19 लगातार सम पूर्णांक निकालिए। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 के बाद 24, 26, 28, 30 के बाद 32, 34, 36, 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए 19 संख्या मानते हैं। इनमें जब ये 19 संख्या मानते हैं तो पहली संख्या मानते हैं हम, पहली संख्या हमने x मान ली, और अंतिम संख्या क्या मानेंगे, अंतिम संख्या मतलब बड़ी संख्या क्या मानेंगे फिर, मतलब जी लेंगे 18वीं संख्या, क्योंकि एक इसमें से कम हो गई, ये x मान ली, तो हम कौन सी लेंगे फिर, 18वीं लेंगे, मतलब x प्लस के 36, x प्लस के 36 मतलब 18वीं संख्या, पहली संख्या जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ के हो जाएगा हमारा 19 संख्या। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, 19 संख्या होगी। अब क्या करेंगे आप कि x प्लस के 36 बट्टे कितना है 2, और बराबर औसत कितना दे रखा है 50। बस इसकी कैलकुलेशन करना, उत्तर आ जाएगा। इसका ऐसे भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 2x प्लस के 36 बराबर के 100। तो 2x बराबर के इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 64 आएंगे, 64 ही आने चाहिए। x कैसे मैं भाग दे देता हूँ, कितना आ जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4 32। अब क्या निकालना है, सर्वोच्च संख्या अंतिम संख्या निकालनी है। 32 प्लस के 36 बराबर कितना आ जाएगा 68। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। कैलकुलेशन करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन करने अच्छे से जानते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। ये सर्वोच्च संख्या हमारी ये थी, ये निकाल ली हमने आसानी से। अब देखिए अगला सवाल क्या दे रखा है, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है 49 है। 4 खिलाड़ियों का ये दे रखा है, तो 5वें खिलाड़ी का ज्ञात कीजिए। 5 खिलाड़ियों का जो औसत दे रखा है उनका योग निकाल लेते हैं। पनम 45 की 5, आंसुल्लाई 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 245। अब इनका जोड़ लिए, 4 खिलाड़ियों के रन कितने हैं, 5 और 2 7 और 1 8, 8 हो गए, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 188। इन 4 खिलाड़ियों का रन कितना है 188 है। अब 188 को इसमें से अब घटा दीजिए, 15 15 8 7 आ गया, ये कितना हो गया 13, 13 में थे 8 गए तो 8 और 5 13, 57। तो उसने कितने रन बनाए थे 57 थे 5वें खिलाड़ी का। 5वें खिलाड़ी के जो रन थे वो कितने थे 57 थे। बहुत आसान है ये तो। अगला सवाल देखिए, 4 संख्याओं का औसत कितना है 9 है। 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा 10 होगा। इसे तो बहुत आसान है भाई, सीधी सी बात है। इसके पास 14 है, 4 ज़्यादा है, इसके पास कितने ज़्यादा हैं इनसे 5 ज़्यादा है, तो हमें ये बराबर करने हैं। तो इस पे से अगर मैं 4 एक एक इन चारों को दे दूंगा तो इसके बाद इनका औसत 10 हो जाएगा, 10 इनका हो जाएगा, उत्तर 10 आ गया। ये आप ऐसे कर लीजिए, 4 × के 9 योग निकाल लीजिए। पहले क्या निकालेंगे योग, 4 9 36, ये योग आ गया, ये योग आ गया। और जो पांचवा जो व्यक्ति है उसका कितना है 14 है, जोड़ दीजिए कितना आ गया 50 आ गया। ये योग आ गया, ये टोटल योग आ गया पाँचों का, ये पाँचों का योग आ गया। पाँचवें व्यक्ति के कितने हैं 14, ये पाँचवा व्यक्ति है, पाँचवें व्यक्ति के 14 हैं, तो योग आ गया 5, वो 50 आ गया। अब जो टोटल जो 5 व्यक्ति हैं पाँचों का भाग दे दीजिए, 5 है 50, जब भी तो वो निकलेगा औसत। औसत कितना आ गया 10 आ गया हमारा। ऐसे निकाल सकते हैं आप। चारों का योग कितना हो गया 36 हो गया। ये पांचवा व्यक्ति है, 5 नहीं, ये पांचवा व्यक्ति है।
व्यक्ति है, ये 5वां व्यक्ति है। तो इसके पास कितने 14 जोड़ के कितने हो गए 50। अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए 4 ये हो गए, 1 ये हो गया 5, 5 का इस टोटल योग जो टोटल योग है इसमें भाग दे दीजिए, उत्तर कितना है 10 आ जाएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।